नमस्कार। मेरी आत्मा आप सबकी आत्मा को नमस्कार कहती है और आप सबका मेरे संग जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर देखिए कितना छोटा सा प्यारा सा बच्चा है। अब जब बच्चा पैदा होता है तो इसी तरीके से होता है ना, दोनों हाथों को अंदर, दोनों पैरों को ऐसे गुठली मार के, और आइस बंद रखता है। और जब सांस लेता है पेट फूल जाता है, सांस छोड़ता है पेट अंदर चला जाता है। भूख लगती है रो देता है, मल मूत्र त्यागता है रो देता है। और यही बच्चे का अभी काम है। अब इस बच्चे के सर के ऊपर अगर हम देखें तो उसका तालू होता है, जो धीरे 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 हल्का सा बहुत सॉफ्ट सा होता है। अब वो तालू जो होता है वहां के ऊपर तो, और नीचे आपका बच्चा इस तरीके से, यहाँ पर तालू है वो जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मरंध्र। अब ये जो बच्चा है इसकी रीढ़ की हड्डी है, जो रीढ़ की हड्डी कहाँ खत्म होती है, हिप बोन पे। हिप बोन पे जब रीढ़ की हड्डी खत्म होती है वहां पर एक कुंड होता है। वहां कुंड होता है जहां पर शक्ति विराजमान है उस कुंड में। और वो शक्ति इस रीढ़ की हड्डी को शक्ति देती है। और उस शक्ति के द्वारा ही बच्चा जब खड़ा होता है तो वो रीढ़ की हड्डी के उस कुंड के ऊपर खड़ी हो जाती है। तो इस तरीके से कुंडलिनी शक्ति जो होती है वो रीढ़ की हड्डी को शक्ति देती है। वो रीढ़ की हड्डी के नीचे होती है, ठीक नीचे कुंडलिनी। अब कुंडलिनी रीढ़ की हड्डी को जब शक्ति दे रही है तो ये रीढ़ की हड्डी में एक्चुअल में क्या होता है, हमारे हमारे रीढ़ की हड्डी में 7 चक्रास होते हैं। जिसमें मैंने बोला था अभी तालु, तालु के ऊपर होता है सहस्त्रधारा चक्र। सहस्त्रधारा चक्र के ऊपर अंतरिक्ष है। अंतरिक्ष से सहस्त्रधारा चक्र एनर्जी गेन करता है, और तालु अभी क्योंकि सॉफ्ट है तो उस तालु पे एनर्जी जाती रहती है। और वो एनर्जी जो है हमारी इस पूरी रीढ़ की हड्डी के द्वारा जाके कुंड में समाहित होती जाती है। पर जब बच्चा पैदा होता है तो वह क्या होता है, इसके रीढ़ की हड्डी पे ही उसके चक्रास बने होते हैं, जिसमें सहस्त्रधारा चक्र ऊपर है और बाकी के 6 चक्र इस रीढ़ की हड्डी पे हैं। आपका मूलधारा है, स्वादिष्ठाना है, मणिपुरा है, फिर उसके बाद आपका अनाहत है, अनाहत के बाद विशुद्धि चक्र है, फिर आज्ञा चक्र है, और उसके बाद आपका सहस्त्रधारा चक्र है। तो इस तरीके से कुंडलिनी की शक्ति जो होती है वो ऊपर की ओर इस चक्रास को एनर्जी प्रदान करती है। इस तरीके से हमको समझ में आया कि बच्चा जो है ऐसे आपका शक्ति ले रहा है कुंडलिनी से। ना यहाँ पर जो मूल धारा चक्र है, मूलाधार, मूलाधार मतलब मूल प्लस आधार। तो जो मूल तत्व है, जो हम लोग माँ बाप से जीन्स इकट्ठे करते हैं कि हमारा रंग ऐसा होगा, हमारी कद काठी ऐसी होगी, और जो हम पिछले जन्म के प्रारब्ध लेके आते हैं जिसको हम भाग्य भी कहते हैं, वो हमारे कहाँ स्टोर होते हैं, मूलाधार में। और मूल आधार, और वहां पर कुंडलिनी से उसको ऊर्जा मिलती रहती है, इसीलिए बच्चा अपने आप ही मल मूत्र त्यागता है, अपने आप ही सांस ले रहा है, और जब भूख लग रही है अपने आप ही खाना मांग लेता है। तो ये सारी जो ऊर्जा है, जो ये सारी जो रिकॉर्डिंग्स हैं कि आपने कैसे काम करना है, ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी ने कैसे काम करना है, वह सारा कहाँ पर है, आपका मूलाधार में। तो मूलाधार में हमारे ये सारे संस्कार, और ये सारे जो प्रारब्ध कर्म के, जो हमने इस जन्म में आके क्या क्या हमने भोगना है, क्या क्या नहीं भोगना है, वह सब हमारे मूलाधार में पड़े हुए हैं। ना मूलाधार मतलब हो गया कि शरीर को कैसे चलाना है ऑटोमेटिकली, मूल आधार। इसको हम लोग अन्नमय कोश भी कहते हैं, क्योंकि इस शरीर को चलाने के लिए हमें कैसा आहार खाना चाहिए वो भी हमारा यहीं पे है। ठीक है, तो मूलाधार को हम अन्नमय कोश भी कहते हैं। ना इसी के ऊपर हमारे पास क्या आ जाता है, स्वाधिष्ठान। यही बच्चा जब आंखें खोलता है तो वो माँ को देखता है, और पिता को देखता है, कुछ सगे संबंधियों को देखता है, जिनको रोज देखता है तो वो उनको पहचानने लग जाता है। अब जब वो पहचानता है तो उसका मन जो है उनके प्रति अट्रैक्ट हो जाता है, उनको वो अच्छे लगते हैं। और
जो कोई नया आता है तो वो क्या करता है, फट से माँ की तरफ झुक जाता है और माँ की उसमें उसके पास नहीं जाता है। तो बच्चे का मन काम करने लग गया। अभी तक क्या था, सिर्फ शरीर काम कर रहा था, मूलाधार चक्र काम कर रहा था। अब बच्चे के अंदर मैं तत्व आ गया है, जिसमें वो पहचान रहा है कि मैं हूं और ये मेरे अपने हैं। जो कौन है, मेरे माँ बाप हैं या मेरे रिश्तेदार हैं, और जो अजनबी है वो मेरा अपना नहीं है। तो अब स्वादिष्ठाना चक्र में मन के द्वारा हम काम करने लग गए। तो स्वादिष्ठाना चक्र मतलब स्वयं का स्थान। अब इसी के बाद क्या होता है, बच्चा जब स्कूल जाने लग गया, उससे पहले लेट इट बी वो खड़ा होने लगा। अब वो खड़ा होने लगता है तो अब ऊर्जा अभी तक क्या थी, ऊपर रीढ़ की हड्डी को ऊर्जा जा रही थी। अब खड़ा होने के लिए उसकी टांगों की तरफ भी ऊर्जा जाएगी। तो ये कुंडलिनी की शक्तियां जो हैं वो नीचे की तरफ भी प्रवाह होने शुरू हो गई। अभी तक ऊपर जा रही थी, अब वो नीचे भी जाने लग गई। तो उसकी शक्ति के द्वारा फिर वो खड़ा होना सीख जाता है, क्योंकि वो एनर्जी जो है वो नीचे भी जाने लग गई है। तो हमें शक्ति अब पैरों की तरफ भी हमारी परवाह हो रही है, कुंडलिनी की शक्ति। अब जब हम इसके बाद हम देखते हैं, जब बच्चा स्कूल जाता है, तो स्कूल में जाता है तो वो क्या करता है, बुद्धि का इस्तेमाल करता है पढ़ाई के लिए। तो यहाँ पर उसकी क्या है, इंटेलिजेंस स्टार्ट हो गई। अब वो क्या हो गया, बुद्धि से भी कार्य करने लगा। बुद्धि कहाँ पर है, मणिपुरा चक्र में। अब वो बुद्धि का इस्तेमाल कर रहा है। अब यहीं पे ही बच्चे को अगर हम ध्यान से देखें, जब छोटा था तो जब उसे भूख लगती थी तभी रोता था, अदरवाइज क्या था, महीने भर सिर्फ सोता रहता था। तो मतलब वो मौन था, वो साइलेंस में था। तो अनाहत चक्र उसका किस तरह कार्य कर रहा था, साइलेंस में था और शांति से बस जब भूख लगी तभी बोल रहा था। अनाहत चक्र में क्या होता है, साइलेंस। राइट। इसीलिए कई बार ध्यान वालों को बोला जाता है ना, हार्ट चक्रा पे ध्यान लगाइए, इसलिए क्योंकि वो साइलेंस को की तरफ हम जाएं, इसीलिए कहा जाता है। अब ये जो बच्चा है, ये बच्चे को हमने साइलेंस अनाहत चक्र से हमें समझ में आया कि ये है। अब ये बच्चा जो है, अभी अगर आप इस ध्यान में देखें तो इस समय क्या है, उसने आलती पालती मारी हुई है और आईज बंद है, और सहस्त्रधारा चक्र से भी एनर्जी गेन कर रहा है। और सांस ले रहा है तो पेट फुला रहा है, सांस छोड़ रहा है तो पेट अंदर जा रहा है। तो मतलब वो मेडिटेशन स्टेट पे है। वो क्या होता है, आपका आज्ञा चक्र। तो ये स्टेज जो होती है, बच्चा जो 1 मंथ स्टेज पे होता है वो मेडिटेशन स्टेज पे होता है, जिसका मतलब होता है आज्ञा चक्र। तो इस तरीके से हमारे अंदर 7 चक्रस हैं रीढ़ की हड्डी पे। और उनको शक्ति कहाँ से मिल रही है, कुंडलिनी से। तो एक कुंड है जिसमें लीन होके शक्ति पड़ी हुई है, और वो हमारे ऊपर रीढ़ की हड्डी को शक्ति दे रही है और नीचे भी दे रही है। अब नीचे देने के लिए हमें कैसे पता चलेगा, हमें कई बार पैरों में खुजली होती है, मच्छर काट रहा है, तो हमारी शक्ति वहां जाती है, वो बताती है कि अरे वहां मच्छर काट रहा है। तो हम वहां पर खुजली करते हैं या उसको भगाते हैं। तो अब मेरी कुंडलिनी की शक्ति जो है ऊपर नीचे प्रवाह कर रही है। तो इस तरीके से हमारा कुंडलिनी शक्ति काम करती है। अब मतलब क्या हो गया, ये हमारा मूलाधार, मैं शरीर हूं, है ना। मैं शरीर के द्वारा काम कर रही हूं, तो मेरा कौन सा है, मूलाधार काम कर रहा है। अब उसके बाद ये आपका हो गया कि मेरा भाव आ गया हमारे अंदर। जब मेरा का भाव आ गया, ये मेरे अपने हैं, तो आपका क्या काम करने लग गया, स्वादिष्ठाना चक्र में आप आ गए। तो मतलब मन के द्वारा काम करने लग गए, तो स्वादिष्ठाना चक्र काम करने लग गया। अब यहीं पे ही आपके ऊपर आ जाता है मणिपुरा चक्र। मणिपुरा चक्र में क्या हो गया, इंटेलिजेंस, बुद्धि से काम कर रहे हैं ना। तो आपका मतलब क्या है, जो फेमस पर्सनैलिटी है वो फेमस किस तरीके से होती हैं, क्यों, क्योंकि वो इंटेलिजेंसी ज्यादा यूज करते हैं, मतलब वो मणिपुरा चक्र में उनका ज्यादा सक्रिय हुआ हुआ है, इसलिए वो फेमस पर्सनालिटी बनते हैं, डॉक्टर, सिंगर। आध्यात्मिक हो या ना हो वो डिपेंड करेगा, पर उनका मणिपुरा चक्र बहुत अच्छे से, उनकी इंटेलिजेंसी जो है बहुत अच्छे से उसको ऊर्जा मिल रही। तो मैं शरीर हूँ, मूलाधार। मैं मन हूँ, स्वाधिष्ठाना। मैं बुद्धि हूँ, मणिपुरा।
अब इसके बाद ऊपर क्या आ जाता है, अनाहत। मैं साइलेंस हूं, ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ। तो मतलब क्या हो गया, अनाहत। अनाहत क्या होता है, हृदय चक्र भी। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हमारे क्या है, प्रेम की भावना जागृत हो रही है। अब इसके ऊपर आ जाता है विशुद्धि चक्र। विशुद्धि चक्र में विशुद्धि मतलब विचारों की शुद्धि। अब विशुद्धि चक्र को अगर आप ध्यान से देखें तो आपका क्या होता है, आप जब खाना खाते हैं तो नीचे चला गया, जब आप बोलते हैं तो बाहर निकल गया। मतलब विशुद्धि चक्र आप अपने आप से क्या है, खाली रहता है। तो विशुद्धि चक्र हमेशा अपने आप से खाली रहता है। पर यहाँ पर पावर किस चीज की है, लर्न टू स्पीक, लर्न टू एक्सप्रेस। तो अगर आप अच्छे से बोल पाते हैं, अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, तो मतलब आपका विशुद्धि चक्र अच्छे से काम कर रहा है। राइट। तो लर्न टू स्पीक, तो कुछ लोग क्या होते हैं, कड़वा बोलते हैं, तो उनका मतलब क्या है, विष भरा हुआ है इस चक्र में। राइट। तो विष को जब हम शुद्ध कर देंगे तो विशुद्धि चक्र। अब इसके ऊपर आ जाता है हमारा आज्ञा चक्र। तो आज्ञा चक्र में आपका बेसिकली क्या है, आज्ञा चक्र मतलब मेडिटेशन स्टेज। तो हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग कई बार कहते हैं ना, आइज बंद कीजिए, आलती पालती मार के अपना आज्ञा चक्र जो कहाँ होता है, दो आंखों के बीच में जहां हम बिंदी लगाते हैं वहां पर, तो हम कहते हैं ना वहां पर अपने आप फोकस कीजिए। तो अब आप समझ रहे हैं, आलती पालती मारिए, आलती पालती मारिए क्यों, क्योंकि जो एनर्जी है उसका फ्लो नीचे की तरफ मत जाए, फ्लो सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाए। क्योंकि आलती पालती मार दी, फ्लो बंद हो गया नीचे जाना, जैसे बच्चे का था। और ऊपर की तरफ जाए और ध्यान आपने यहीं पे लगा दिया, तो ये एनर्जी यहां से यहां पहुंच गई, तो एनर्जी इसको ज्यादा मिलने लग गई। राइट। तो ये है आज्ञा चक्र, इसको हम सुदर्शन चक्र भी कहते हैं। सुदर्शन चक्र, सुदर्शन मतलब अच्छा दर्शन। तो यहाँ पर जब आ गए तो आपको क्या है, सब कुछ अच्छा ही लग रहा है, आप सबको अच्छे भाव से ही देख रहे हैं। तो ये हमारा सुदर्शन चक्र हो गया। अब सहस्त्रधारा चक्र, जो मैंने बताया था भ्रमरंध्र के ऊपर होता है, इस बॉडी के अंदर नहीं है। तो सहस्त्रधारा चक्र क्या है, ऊपर है। तो ऊपर सहस्त्रधारा चक्र आपका जो है, वो आपका बेसिकली क्या है, कनेक्शन है अंतरिक्ष के साथ, है ना। तो सहस्त्रधारा चक्र आपका कनेक्शन हो गया अंतरिक्ष की तरफ, और अंतरिक्ष से आपके भ्रमरंध्र से वो ऊर्जा दे रहा है इन 6 चक्रों में। तो इन 6 चक्रों की सर्विस प्रदान होती है सहस्त्रार, मतलब उसको सर्विस दे रहा है। तो ये क्या है, सर्विस का चक्र है। तो ये आपका सहस्त्रधारा चक्र से सर्विस प्रदान हो रही है इन सब चक्रों में, ऊर्जा प्रदान हो रही है इन सब चक्रों में। और वो ऊर्जा कहाँ है, कुंडलिनी में। तो कुंडलिनी शक्ति अगर आप ध्यान से देखें तो हमारे नीचे है, और यहीं से आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी जा रही है हर चक्रा पे। ईड़ा और पिंगला नाड़ी आपकी कैसे है, ईड़ा नाड़ी को हम और पिंगला नाड़ी को हम सूरज और चंद्रमा नाड़ी भी कहते हैं। हम लोगों का यूजली क्या होता है, भाव होता है यस या नो, यस नो। तो मतलब ईड़ा नाड़ी एक्टिव है या पिंगला नाड़ी एक्टिव है, सूर्य नाड़ी एक्टिव है या चंद्रमा नाड़ी एक्टिव है। चंद्रमा मीन्स नो, सूरज में यस। ठीक है। तो यस नो के भाव में हम जब रहते हैं, पर हम जब हम धीरे धीरे क्या होता है, एक दृढ़ निश्चय में होता है, जब हम कोई यस नो के भाव में नहीं है, सिंपली क्रिया कर रहे हैं, तो तब हम कौन सी सुषुम्ना नाड़ी में आ जाते हैं, मतलब बीज की नाड़ी। ये दोनों एक हो जाते हैं मतलब। राइट। तो इस तरीके से हमारे 7 चक्र हैं जिसको कुंडलिनी से शक्ति मिलती है। अब ये मुद्राएं हैं जिसमें मैंने बताया हुआ है कि अगर आपको अग्नि चक्र, आकाश चक्र, मूलधारा चक्र, स्वादिष्ठाना चक्र, मणिपुरा चक्र, इन सबको अगर आपने एनर्जी प्रदान करनी है, तो आप ये वाली मुद्रा बना के 5 to 15 मिनट्स रीढ़ की हड्डी को सीधा रख के, आइस को बंद करके, सांस आलती पालती मार के सांस को ऑब्जर्व कीजिए नाभि तक, और सांस को छोड़ दीजिए। तो ये चक्र ऑटोमेटिकली एक्टिव होने शुरू हो जाते हैं अगर कहीं पे ब्लॉकेज आ गई है। और ये आपका क्राउन चक्र का मुद्रा है। तो अब हमें समझ में आया कि चक्र क्या है। एक्चुअल में चक्र एक फैन की तरह समझ सकते हैं। तो फैन है जिसपे मोटर लगी हुई है,
और उसमें कुछ पंखुड़ियां लगी हुई हैं। तो जैसे ही मैंने इलेक्ट्रिसिटी बल्ब जला, लाइट ऑन, वो उसका बटन ऑन किया, तो वो चक्र वो घूमने लग गया। तो जैसे ही शक्ति प्रदान हुई उस चक्र को, वो तेज घूमने लग गया। राइट। अदरवाइज क्या है, शक्ति तो है और चक्रा तो है, पर वो अभी सुस्त मोड में है, अगर उसको लाइट नहीं प्रदान कर रहे। तो ऊर्जा किस हिसाब से प्रवाह कर रही है उस चक्रा पे, मतलब वो पहिए पे किस तरीके से प्रवाह कर रही है। अब इनमें ब्लॉकेजेस किस तरीके से आती हैं, भावनाओं से, विचार से, सेहत से, उस वजह से इनमें ब्लॉकेजेस आ जाती हैं। अब मूलाधार, जब बच्चा है, वो कई बार क्या होता है, अब जब वो बच्चा ने ऑब्जर्व किया माँ बाप है या वो सब है, तो उसमें कई बार क्या होता है, नए इंसान को देखा तो उसके अंदर कौन सी असुरक्षा की भावना आई, भय की भावना आई। तो मतलब उसका मूलाधार में क्या हुआ, ऊर्जा थोड़ी सी कम हो गई, उसमें भय की भावना आ गई। और अभी भी हमारे साथ होता है ना, हमें कई कार्य में भय की भावना आती है। तो मतलब हमारा कार्य करने से पहले अगर हमारे में भय की भावना है, तो मैंने कार्य तो शुरू किया, पर किस ऊर्जा से शुरू किया, मूलाधार की ऊर्जा से शुरू किया। तो कार्य भय से शुरू किया, तो भय ना करके मैंने कार्य शुरू किया, तो क्या हो गया, मूलाधार चक्रा से नहीं शुरू किया। स्वादिष्ट आना, अब स्वादिष्ट आना क्या था, मनोमय उत्कर्ष था। तो यहाँ पर क्या है, इच्छाएं पैदा होंगी, ये मेरा टॉय है, ये मेरा टॉय नहीं है। तो ये सब इच्छाओं को अगर हम काबू करके चल रहे हैं, नियंत्रण है, तो हमारा स्वादिष्ट आना अच्छे से चल रहा है। अगर नहीं नियंत्रण है, इच्छाएं बहुत ही ज्यादा प्रबल होती जा रही हैं, बहुत ही ज्यादा वो इच्छा बढ़ती जा रही है, तो मतलब स्वादिष्ठाना में ऊर्जा का सप्लाई ठीक से नहीं है। अब मणिपुरा, मणिपुरा क्या था आपका, पर्सनालिटी डेवलपमेंट था ना, इंटेलिजेंसी यूज की थी। तो इंटेलिजेंसी आप यूज कर रहे हैं, तो इंटेलिजेंसी जब यूज करते हैं, तो जब स्कूल में बच्चा जाता है, हम खुद ही ले, तो हम अपने परिवार में क्या होता है, बच्चे के अंदर खुद ही डालते हैं कि अब वो अच्छे लोग, अच्छे बच्चों के साथ दोस्ती रखियो, उसके साथ दोस्ती मत करियो, ऐसे कर लियो वैसे। तो हम खुद ही उसके अंदर ये भाव डाल रहे होते हैं। तो उस टाइप से वो अपनी बुद्धि को डेवलप कर लेगा, तो उसी तरीके से मणिपुरा चक्र काम करेगा। नहीं, तो यहाँ ऐसे हिसाब से उसके मणिपुरा काम कर रहा है। अनाहत आपका क्या हो गया, अनाहत में आपका क्या है, साइलेंस, ओम। विशुद्धि क्या है, विशुद्धि में मैंने क्या बोला, विशेष शुद्धिकरण करना। ठीक है ना, विष की शुद्धि करना, विशुद्धिकरण। अब हमें बोलने से पहले इसलिए कहा जाता है ना, कि आप अपने बोलने से पहले सोचें कि आप सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, क्योंकि सामने वाले को बुरा ना लग जाए। तो वो क्या है, मतलब वो विशुद्धि चक्र में सक्रिय है। राइट। आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र में क्या था हमारा, मेडिटेशन स्टेट बच्चे की। राइट। और सहस्त्रा चक्र मतलब सारी कुंडलियां जागृत हो गई हैं, और आपका कनेक्शन डायरेक्ट, जागृत कनेक्शन डायरेक्ट हो गया है। तो वो आपका सहस्त्रारा चक्र है। तो इस प्रकार से जो ये चक्रास है, वो आपके क्या है, परिस्थितियां हैं। तो हम अगर डेली अपनी परिस्थितियों को ऑब्जर्व करते हैं, ध्यान देते हैं कि हम इस परिस्थिति को, हमारा फेलियर का क्या कारण है, इसकी सक्सेस का क्या कारण है, तो हमें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि हम कौन से चक्र में हैं, हमारा डेली का पैटर्न क्या है, हम किस चक्र से कार्य करते हैं। तो हमें यहीं से पता चल जाता है कि हम किस चक्र से कार्य कर रहे हैं। तो ये चक्रास क्या है, आपकी स्थितियां हैं। तो इन स्थितियों में कैसे है, जो मैं के भाव से ही कार्य करे जा रहे हैं। ठीक है ना, मेरे में ही फंसे हुए हैं कि ये मेरा, ये मेरा, ये वैसा, वो क्या है, मूलाधार में स्टक्ड है। मूलाधार में बहुत ज्यादा स्टक होने के बाद क्या होता है कि आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ तो जा नहीं पा रही, वो मूलाधार में ही अटकी हुई है। तो क्या होगा, एनर्जी नीचे की तरफ जाती है, सिर्फ नीचे की तरफ ही जा रही है, और ऊपर की सप्लाई नहीं हो पा रही है ढंग से। तो आपका क्या होता है, आपके घुटनों में दर्द, ये सब आपकी शुरू हो जाती है। तो अब मूलाधार में हमने क्या देखा था, हमारे संस्कार थे। तो आम का बीज डालेंगे तो क्या होगा, आम का फल आएगा। केले का बीज डालेंगे तो केले का फल आएगा। तो अगर कलेश का बीज डालूंगी, रोने पिटने का बीज डालूंगी मूलाधार में, तो मूल आधार पूरे शरीर को क्या मिलेगा, रोना पिटना मिलेगा। इसलिए कहा जाता है पॉजिटिव बोलो। तो जैसा हम बीज बो रहे हैं मूलाधार में, वैसा ही
फल पा रहे हैं हम अपने पूरे शरीर के लिए, वैसे ही ऊर्जा हमको यूनिवर्स से मिलेगी, यूनिवर्स उसी हिसाब से ही काम करेगा। तो अगर हमारा स्वादिष्ठाना चक्र क्या है आपका, जहां पर मैंने बोला स्वयं का स्थान, तो स्वयं का स्थान मतलब यहाँ पर तत्व होता है। अब जल तत्व मतलब हम पूरा शरीर हमारा क्या है, पानी से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है हम लोग जल तत्व। तो स्वादिष्ठाना चक्र जिनका एक्टिव होगा उनकी बॉडी हमेशा लचीली होगी, उनकी बॉडी लचीली होगी, उनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लचीलापन है। पानी की कमी हो गई तो क्या होगा, पानी क्या फ्लो करता है ना सारे अंगों पे, तो सारे अंगों पे फ्लो नहीं कर पा रहा, तो जल तत्व कम होने से हड्डियों की प्रॉब्लम्स, राइट, और अर्थराइटिस की प्रॉब्लम। और यहाँ पर क्या हो गया, मेरा का भाव हो गया, राइट। अब मैं शरीर हूँ मूलाधार, मैं मन हूँ स्वादिष्ठान, मैं बुद्धि हूँ मणिपुरा, मैं मौन हूँ, मैं ना शरीर हूँ ना मैं मन हूँ ना मैं बुद्धि हूँ, मैं तो सिर्फ आत्मा हूँ, अनाहत चक्र, राइट। फिर विशुद्धि में आप जब पहुंच जाते हैं, हमारा विशुद्धि चक्र जब एक्टिव होने लग जाता है, तो हमारा क्या होता है, नाड़ी मंडल की शुद्धिकरण हो जाती है। मतलब जो पिछले संस्कार भी इकट्ठे हुए पड़े हैं मूलाधार में, वो सब भी क्या होते हैं, उनकी क्लियरेंस, सफाई होनी शुरू हो जाती है, राइट। फिर उसके बाद आज्ञा चक्र और सहस्त्रारा चक्र। तो हमने समझा कि चक्र कैसे काम करते हैं और कुंडलिनी शक्ति कैसे काम करती है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।